What is the difference between past perfect tense and past simple tense? ये कौन सा टेंस है? राम दिल्ली गया है। दूसरा हुआ राम कल दिल्ली गया। बताओ। कल दिल्ली गया। राम दिल्ली गया है, राम कल दिल्ली गया। तो मैं गया, राम दिल्ली गया है, राम कल दिल्ली गया। ये कौन सा है और ये कौन सा है? ये गया, गया, ये गया है, जा चुका है। तो पहचान क्या है कि हिंदी के जिस वाक्य के अंत में, हिंदी के जिस वाक्य के अंत में पंकबल करो, इसकी आवाज बहुत आती है। पंकबल करो। चुका है, चुके हैं, चुकी हो, चुकी है। या लिया है, ली है, लिए हैं आता हो, लिए हैं आते हो। उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब ये राम कल दिल्ली गया, लेकिन इसके बाद में है नहीं है, तो ये कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल। और राम दिल्ली गया है, ये जा चुका है, तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट। अभी जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसकी मैं सिंपल परिभाषा बताऊं। जिस भी वाक्य में है लगा हो, जिस वाक्य में है लगा हो और टाइम ना हो, है लगा है लेकिन टाइम ना हो, इसमें टाइम है कल, तो जिस वाक्य में है लगा हो और टाइम ना हो और फिनिश्ड एक्शन हो, क्या हो? है लगा हो, टाइम ना हो और फिनिश्ड एक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें टाइम नहीं है। अब मैं कहूँ राम दिल्ली, राम कल दिल्ली गया है, क्या बनेगी? अंग्रेजी बनाओ। इसकी रूल क्या है, नियम क्या है इसका बनाने का? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 और प्लस अदर वर्ड्स। सिंपल नियम है, सब्जेक्ट हैव और V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी आ जाओ कर्ता कौन है इसमें? Who is the doer in this sentence? राम। Pause. 40. Pause करो। तो यहाँ तक सभी की समझ में आया? यस सर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। दूसरा मोटर नेम क्या है? मैंने तो अभी बताया था,
दूसरा मोटा तरीका क्या है, इसकी पहचान क्या है? कि जिस वाक्य में है लगा हो, है, जिस वाक्य में अंत में है लगा हो, है लगा हो, और टाइम ना हो, जैसे यस्टरडे, ये टाइम ना हो, और फिनिश्ड एक्शन हो। फिनिश्ड एक्शन हो, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसमें है लगा है, टाइमिंग, टाइम अगर मैं इसमें कल लगा दूं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि टाइम लग जाएगा। इसलिए राम दिल्ली गया है, कर्ता कौन है इसमें? राम, राम। रूल क्या बताया था? सब्जेक्ट हैज, सिंगुलर है तो हैज, और प्लूरल है तो हैव। तो राम क्या है? सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर, राम हैज गॉन, वो की थर्ड फॉर्म गॉन, गो एंड गॉन, राम हैज गॉन टू दिल्ली, मैं कहूँ राम कल दिल्ली गया, राम कल दिल्ली गया है। इसका क्या आ जाएगा? राम हैज गॉन टू दिल्ली यस्टरडे। कौन सा ठीक है? सर पहला वाला तो है ही ठीक। बेटा मैंने बताया था परफेक्ट के अंदर बोला था टाइम ना हो, फिनिश्ड एक्शन हो, तो कभी भी इसमें ये नहीं लगाना कि राम, ये यस्टरडे इसमें नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, यस्टरडे कभी भी नहीं आएगा। प्रेजेंट परफेक्ट में बोला टाइम ना हो, टाइम ना हो, तो यस्टरडे का टाइम हो गया कल। इफ, यस्टरडे, लेस, बिफोर, ये जो इसमें नहीं लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट। समझ में? यस। अब ये है, कल मैंने बताया था माली पौधों को, पास्ट में बताया था माली पौधों को पानी दे रहा था। अब मैं कहूँ माली पौधों को पानी दे चुका है, दे चुका है, दे चुका है। पहचान बताई दे चुका है, चुकी है, चुके हो, या लिया है, लिए है, ले हो, मतलब या के पीछे है। पास्ट सिंपल में है नहीं था, नहीं था, या ये था थे थी, लेकिन इसके अंत में है, मतलब फिनिश्ड एक्शन है, फिनिश, दे चुका है। उसने दिया, दिया का पता नहीं कब दिया, दिया नहीं दिया, लेकिन ये दे चुका है, फिनिश्ड एक्शन हो गया। जी सर। टाइम नहीं है तो क्या आ जाएगा इसमें? कर्ता कौन है? गार्डनर, गार्डनर। अब पानी देना क्या हुआ? वाटरिंग, वाटरिंग तो दे रहा हो गया, दे रहा, वाटर्ड, वाटर्ड, गार्डन ED, हैज वाटर्ड, वाटर्ड प्लांट्स, टू द प्लांट। क्या हो गया? पहले ये आ गया, एक क्वेश्चन में हैज आ गया, थर्ड फॉर्म होगी और ऑब्जेक्ट। अभी मैं कहूँ कि सीता और गीता किताब पढ़ चुकी हैं। सीता एंड गीता सीता एंड गीता हैव हैव क्या आया?
क्योंकि ये बहुत हाँ, बहुवचन के लिए मैं बोला था हैव और सिंगुलर के लिए हैव। तो सीता एंड गीता हैव रीड मतलब ट्रांजिशन रेड स्पेलिंग रीड स्पेलिंग रीड रेड थर्ड फॉर्म रीड द बुक। अजय पत्र लिख चुका है, क्या हो जाएगा? अजय पत्र लिख चुका है। हाँ, अजय हैज राइट ना राइट रोट रिटर्न रिटर्न द लेटर। अजय हैज रिटर्न द लेटर और अजय ने पत्र लिख लिया। लिख लिया ये सर ठीक होगा? बेटा नहीं हो, लिख लिया और लिख लिया है, ये वो फिनिश्ड एक्शन है, लिख लिया चुका है, ये इसमें है नहीं है। हाँ, मैंने बोला अजय ने पत्र लिख लिया, लिखा, तो ये क्या है? पास्ट सिंपल हो गया। अगर है क्योंकि लिख लिया है तो क्या है? फिनिश्ड एक्शन हो गया, इसलिए पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अगर कोई अध्यापक ने आपकी बात सुन ली है, ली है अध्यापक ने आपकी बात सुन ली है। आपकी बात सुन ली है, मान ली है। बताओ क्या बनेगा? अब कर्ता कौन है इसमें? किसने सुनी आपकी बात? टीचर ने टीचर हाँ, तो कर्ता कौन हुआ? टीचर टीचर। आगे क्या होगा? हैज क्यों लगा? सिंगुलर सिंगुलर है। टीचर हैज बात सुन बात सुन ली। लिसन या हियर हियर नहीं, हियर देखो, लिसन और हियर में मैंने उस दिन भी बताया, हियर होता है किसी चीज की हियरिंग, जैसे कोर्ट में होती है सुनवाई, सुनवाई के लिए हियर होता है, हियरिंग, और ये बात सुनना उसके लिए लिसन, लिसन की सेकंड फॉर्म लिसन। टीचर हैज लिसन यू। सेकंड थर्ड फॉर्म थर्ड हैज जहाँ आ गया किसी में भी आ गया थर्ड फॉर्म, चाहे वो परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कोई भी हो, जहाँ पे हैव आएगा हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी। तो टीचर है लिसन यू। अध्यापक ने तुम्हारा होमवर्क चेक कर लिया है। कर दिया है। अध्यापक ने होमवर्क की हिंदी क्या होगी बेटा? गृह कार्य है। अध्यापक ने तुम्हारा गृह कार्य चेक कर लिया है। कर लिया। मैं यहाँ तक कहूँ अध्यापक ने तुम्हारा गृह कार्य चेक कर लिया, क्या बनेगा? सोचो, think before you speak. There is no value. There is no value. What did you do in past? Show your today's best. Show your today's best. Every person wants to read today's newspaper because yesterday's newspaper is the best paper. कल तुमने क्या किया क्या नहीं किया उसकी कोई वैल्यू नहीं। आज तुम अपना अच्छा करके दिखाओ। जैसे हर आदमी आज का न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करता है, कल का पेपर पढ़ा है तो वो क्या है? वेस्ट पेपर है, वो कहेंगे कल का है। तो पीछे कुछ भी किया तुम नहीं पढ़े, कुछ भी किया छोड़ो, आज अच्छा करो, अच्छी पढ़ाई करो, अपना अच्छा दिखाओ। तो ये क्या है कि बस सिर्फ तुमने टेंस का ये पीछे से पकड़ना है, उसी से ये सेंटेंस समझना। अब ये है अध्यापक ने तुम्हारा गृह कार्य चेक कर लिया, तो ये कौन सा टेंस है बेटा? सीधा है, पास्ट सिंपल है नहीं है, किया है ना, कर लिया है। अगर मैं बोलूँ तो इट विल बी द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो पास्ट सिंपल में क्या नियम बताया था मैंने? कर्ता V2 ऑब्जेक्ट। तो कर्ता कौन है? टीचर। टीचर। क्या आ जाएगा? V2। गृह कार्य। तो चेक कब है? या V2 हो, हाँ चेक हो जाएगा। बताओ V2 क्या होगा चेक का? चेक। चेक टीचर ED। CHECKD। चेक योर होमवर्क। योर होमवर्क। होमवर्क। अब बेटा अब मैंने इसके सामने है लगा दिया। कर लिया है। इस है ने सब कुछ बदल देगा। फिनिश कर दिया। एक वर्ड सारा स्ट्रक्चर बदल देगा। अब ये है कि फिनिश एक्शन हो गया, उसने कर लिया है, कर चुका है। अब इसमें क्या बन जाएगा? टीचर। टीचर हैज। आगे क्या आ जाएगा? परफॉर्म। चेक नहीं होगा इससे या कुछ होगा? हाँ चेक तो होगा। चेक योर होमवर्क। अब उसमें सेकंड फॉर्म थे और इसमें हैज लगते थर्ड फॉर्म हो जाएगी। होमवर्क। बेटाओ। यस सर। मैंने तुम्हारा बैग चेक कर लिया है। मैंने तुम्हारा बैग, मानो बैग में कोई ऐसी अनोखा चीज है, तुम कोई पटा के ले आए, बच्चे कुछ ले आते, तो कहता है जैसे टीचर भी मैंने तुम्हारा बैग चेक का क्या होगा हिंदी? चेक मतलब तलाशी लेना। तलाशी लेना। हाँ, बैग की तलाशी ले ली। क्या बनेगा? आई हैव। बेटा थोड़ा माइंड पे जोड़ दो। ले ली। है नहीं है? ले ली। ले ली कौन सा बन जाएगा? पास्ट। तो क्या हो जाएगा? आई। बोलो आगे। आई चेक योर बैग। अब मैं इसके आगे लगा देता हूँ दे ली है। बताओ भाई, अभी है कि इसके आगे है लगा दिया। मैंने तुम्हारे बैग की तलाशी ले ली है। तलाशी ले ली है, या मैं तुम्हारे बैग की तलाशी ले चुका हूँ। क्या बन जाएगा? आई हैव। आई हैव योर बैग। हाँ चेक योर बैग। अब मैं कहूँ कि मेरे आने से पहले, मेरे स्कूल पहुँचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका है। मेरे स्कूल पहुँचने से पहले चपरासी घंटी, जैसे स्कूल में पीएम बजाते हुए, बजा चुका है। क्या बढ़ेगा? मैंने बोला था सर 2 क्लास में होगा कोई भी 1%। तो पहला परसेंट बनेगा। अब क्या बनेगा? पीएम रिंग। पीएम हैज रंग रंग। रिंग रंग मतलब रंग द बेल बिफोर आई रीच द स्कूल। हाँ, पहला इसका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, दूसरा पास्ट में होगा। अगर आगे की है तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में और दूसरा फ्यूचर में। अगर परफेक्ट के बाद परफेक्ट में है तो पहला परफेक्ट में और दूसरा पास्ट में। तो द पीएम हैज रंग द बेल बिफोर आई रीच द स्कूल।
कब बचा चुका? बिफोर, मेरे आने से पहले। बिफोर आई रीच द स्कूल। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले, जैसे मान लो किसी पेशेंट को हम दिखा रहे हैं और वो कहे भी डॉक्टर के आने से पहले ही रोगी मर चुका था, तो क्या बनाना बेटा? डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। बताओ क्या होगा? पहले टेंस बताओ कौन सा है? रोगी आने से पहले रोगी मर चुका था। ये सर चुका आ गया और था आ गया, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया सर। हाँ, जिसमें था है आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, था आ गया पास्ट परफेक्ट, और विल है आ गया तो फ्यूचर परफेक्ट। तो अब बनाओ इसको, डॉक्टर के आने से पहले। क्लास 2 हो गई। पहला क्लास डॉक्टर के आने से पहले, दूसरा क्लास रोगी मर चुका था। द पेशेंट was died. Was died. The patient had died before doctor came. कम came हो गया ना? Come came. अगर पास्ट का आता है तो हेड लगेगा, प्रेजेंट का आता है तो हैज लगेगा। पास्ट में हेड है मतलब एक ही है, उसमें सिंगुलर प्लूरल का अलग है। अब इसको दूसरी तरह से बना सकते हो। अब ये क्या बना? द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। उल्टा नहीं होगी इसका। अभी और बनाओ, कोई फ्यूचर का बताओ। फ्यूचर समझ में आ गया? परफेक्ट समझ में आ गया? बस सिंपल है। इसमें यदि करता है क्वेश्चन है तो हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं स्कूल पहुंचूंगा उससे पहले फर्स्ट लेक्चर खत्म हो जाएगा। हाँ, ये प्रेजेंट बनेगा। क्या बोला आपका? क्या सेंटेंस है? मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, पहुंचने से पहले फर्स्ट लेक्चर खत्म हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर खत्म हो जाएगा। कौन सा टेंस हो गया बेटा? खत्म हो जाएगा, गागेगी। कौन सा हो गया? फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल है। सिंपल। तो क्या आ जाएगा? मेरे स्कूल पहुंचने से पहले पहला लेक्चर खत्म हो जाए, तो ये लेक्चर में तो यहाँ आ जाएगा। फर्स्ट लेक्चर। द फर्स्ट लेक्चर will finish before I अब प्रेजेंट में बनेगा। मेरे स्कूल पहुंचने से, बिफोर आई reach the रीच द स्कूल। रीच इन द स्कूल। तो मैं कहूँ कि बारिश हो चुकी है। मान लो अभी बारिश हुई, बस होने के बाद में एकदम बंद होगी, और तो मैं कहूँगी बारिश हो चुकी है या वर्षा हो चुकी है। क्या आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, बनाओ। It has rain finished। हाँ, सर पर थर्ड फॉर्म लगेगी। हाँ, फिनिश्ड बोलना, फिनिश्ड। अभी जैसे सुबह से बारिश हो रही है, कौन सा टेंस है?
हो रही है, रहा है, रही है। सुबह से बारिश हो रही है। परसेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूस। बनाओ इसका। सुबह से प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। मैं कह रहा हूँ वर्षा हो चुकी है तो क्या आ जाएगा? इट हैज रेन। इट हैज रेन। फिनिश्ड। रेन ने फिनिश्ड। नहीं, फिनिश नहीं आया। इट हैज रेन। हाँ, यही पूछ रहा था मैं आपको तक। हाँ, फिनिश नहीं, इट हैज रेन। जैसे बारिश हो रही है तो क्या आएगा? इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। इट इज रेनिंग। तो यहाँ तक हो गया। ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट था। कल आपको बताएंगे इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। 5 सेंटेंस में आपके उसमें डालूंगा, कमेंट में इसमें बॉक्स में आंसर देंगे। यस सर। ओके सर। वीडियो पूरी अच्छे से देखना। अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। ओके सर।